गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। फ्रॉम द पॉइंट 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है और लिखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से केबल टावर है, इसके टॉप से केबल टावर का एंगल एलिवेशन है वो हमारे पास है 60 डिग्री। और आगे लिखा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहाँ की सेम पॉइंट पे टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है हमारे पास 45। तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे और फाइंड करना है हमें डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर। सब की हाइट में फाइंड आउट करनी है। यहाँ पॉइंट के नेम देंगे ए बी ई डी और ई। तो यहाँ पे एडी और बी दोनों इक्वल होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। एडी इक्वल टू ईबी, बीई इक्वल टू 7 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। ये हमारे पास 7 मीटर। अब हमने सी फाइंड करनी है और दोनों को ऐड करके ई और ई को ऐड करके हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास 7 है और ये बेस निकाल लेंगे डी ए बी। ये ट्रायंगल डी ए बी, एडी अपॉन एबी, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेंजेंट। एडी हमारे पास 7 है, 7 अपॉन एबी इक्वल टू 1 लगाएंगे और एबी हमारे पास 7 मीटर। अब हम ट्रायंगल लेंगे, एबी और एबी दोनों इक्वल है, एबी इक्वल टू बी इक्वल टू एबी 7 मीटर होगी, इसका भी सेम रीजन आएगा। अब हमने ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल डीईसी, सीई अपॉन डीई। तो ये भी टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट 60। सीई हमने फाइंड करनी है और डी और ए भी दोनों इक्वल थे, ये 7 है और टेंजेंट 60 √3 होती है वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सी इक्वल टू 3 मीटर है। अब हमने टावर की हाइट फाइंड कर ली थी, हमने फाइंड कर ली और बी ऑलरेडी हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी। तो टावर की हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू टी प्लस ईबी, टी प्लस टी है 7√3 और ईबी है 7 और दोनों में से 7 कॉमन निकाल लेंगे और अंदर आ जाएगा 3 + 1 मीटर। तो ये हमारे पास केबल टावर की हाइट आ जाएगी। नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस है 75 मीटर। आगे लिखा है, on the sea level the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships.
दो शिफ्ट है आगे पीछे, और लाइट हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए वो 30 और वो हमारे पास एंगल 30 और 45। ये वाला एंगल 30 होगा जो पॉइंट बेस पॉइंट से दूर होगा वो छोटा एंगल होगा, और दूसरा 45। और यहाँ पे एक शिफ्ट है और ये शिफ्ट यहाँ पे सी पॉइंट पे, और हमने फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस ए सी फाइंड करना है। तो हमने फाइंड आउट कैसे करना है, पहले ट्रायंगल बड़े बड़े लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, बी डी अपॉन ए सी इक्वल टू टेंजेंट 30। ए बी डी, बी डी अपॉन हमारे पास ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेंजेंट 30। बी डी है 75 और ए बी है फाइंड करने में इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी आ जाएगा हमारे पास 75 रूट 3 मीटर। अब छोटे बड़े ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस डी बी अपॉन सी बी इक्वल टू टेंजेंट 45। डी बी 75 है और सी बी फाइंड आउट करनी इक्वल टू टेंजेंट 45 1 होता है, 1/1 लगा देंगे, और बी सी की वैल्यू आ गई 75। अब हमने फाइंड करना है ए सी। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, ये तो दोनों शिफ्ट के बीच का डिस्टेंस है, और ए सी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी करेंगे। तो ए बी हमने फाइंड किया 75√3 और बी सी हमने 75 निकाला, और यहाँ से 75 कॉमन निकालेंगे, अंदर है √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारे पास ए सी है, और ए सी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए ये डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट is equal to 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए 1.2 मीटर टाल फिगर इसमें बनी है, टाल पोर्ट बैलून मूविंग विद द विंड लाइन इन हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट जो है वो 88.2 है, और लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द हाई ऑफ द अर्थ एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल पहले बनता है बैलून को देखने पर, लेकिन कुछ टाइम के बाद आगे लिखा है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून आगे मूव हो जाता है विंड से, और एंगल जो है वो 30 डिग्री रहता है। और फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून इन दिस इंटरवल। तो बैलून ने कितना इंटरवल ट्रैवल किया, तो ये हमें ई बी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हाइट जो है बैलून की वो ग्राउंड लेवल पर दी हुई है वो 88.2, उसमें से जो गर्व की हाइट है हमने सब्ट्रैक्ट कर दी है, तो जो बाकी हाइट है हमारे पास वो रह जाएगी 87 मीटर। उसके बाद हमने बड़ी ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े बड़े ट्रायंगल लेंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। यहाँ पे छोटे वाला एंगल है 30 डिग्री, बी सी 87 अपॉन ए बी हमने फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू टेंजेंट 31/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल टू 87√3 मीटर। उसके बाद छोटे में ट्रायंगल लेंगे ए ई डी, उसमें भी हम बेस निकालेंगे ए इन ट्रायंगल ए ई डी, ए अपॉन डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ए में फाइंड आउट करनी है, तो डी ए फाइंड करनी है, और डी हाइट दोनों सेम रहेगी बैलून की,
ए अपॉन डी 87 है इज इक्वल टू टेंजेंट 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 87 रूट और यहाँ पे डी परपेंडिकुलर है अपॉन ए और डी की वैल्यू में 87 गिवन है अपॉन ए में फाइंड आउट करना है तो ए रूट डी ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 87 और ए की वैल्यू मैंने कहा थी ए इक्वल टू 87 अपॉन रूट 3 आ गया। इसको रेशनल करेंगे 87 अपॉन रूट 3 से इसको नीचे रेशनल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 87 रूट 3 अपॉन 3 ये कट जाएगा 29 रूट 3 मीटर ये एरिया है। अब हमें फाइंड करना है ईबी तो डिस्टेंस ईबी फाइंड करना है इज इक्वल टू एबी माइनस एई तो एबी हमने फाइंड किया 87 रूट 3 और माइनस ए फाइंड किया हमने 29 रूट 3 तो पीछे रूट 3 आएगा और 17 में से 9 माइनस किए 8 और 7 में से 2 58 रूट 3 मीटर ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट को लीड कर रहा है। आगे लिखा है कि मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व a car at an angle of depression 30 degree which is approaching to the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car was found to be 60 degree. 6 seconds के बाद जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है और फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। तो यहाँ पे हमने एक कार है जो टावर के फुट को अप्रोच कर रही है तो मैन है ऊपर से देख रहा है और 6 सेकंड लेटर जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें ऊपर से लाइन लगानी है। पिछले क्वेश्चन को हमने लगाई थी ऊपर भी लगानी है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहाँ पे पहले एंगल है हमारे पास 30 डिग्री तो अल्टरनेट एंगल शो करेंगे नीचे और दूसरा जो एंगल है थोड़ी देर बाद 6 सेकंड के बाद जो एंगल है वो चेंज होके 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कार में पहले एक पॉइंट पे बी पे पहुंच जाती है और ये टावर का होता है सी और यहाँ पे पर्सन है बैठा है ऑब्जर्व कर रहा है कार को और 6 सेकंड के बाद जो एंगल वो 60 डिग्री का हो जाता है और फाइंड करना है हमने फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर कि जो कार हो टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है इसके लिए हमें क्या करना है पहले लेट करना है मैं स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा बाकी क्वेश्चन से ये डिफरेंट है। तो लेट करना है स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड क्योंकि सेकंड में टाइम दिया हुआ है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में लेंगे और लेट टाइम टेकन भी 3 मिनट 3 सेकंड। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपनी ए बी डिस्टेंस है वो हमें कितना होगा हमारे पास डिस्टेंस ए बी इसमें हमें टाइम गिवन है 6 सेकंड और स्पीड हमारे पास x मीटर पर सेकंड है तो स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास टाइम हमें गिवन है और स्पीड x स्पीड इनटू टाइम तो यहाँ पे 6x डिस्टेंस बनेगा और डिस्टेंस BC यहाँ पे हमें टाइम भी गिवन नहीं है और स्पीड भी गिवन नहीं है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x इनटू t x तो ये डिस्टेंस हमारे पास x है। अब हमने क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल ले लिए तो पहले ट्रायंगल लेंगे ACD एक ट्रायंगल ACD DC अपॉन AC
इज इक्वल टू टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट बनेगा 30 डिग्री और डीसी हमारे पास गिवन नहीं है और एसी जो है वो 6x प्लस ht है इक्वल टू टेंजेंट 31 बाय √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और डीसी इक्वल टू डीसी √3 या √3 डीसी इक्वल टू 6x प्लस ht और डीसी इक्वल टू 6x प्लस ht अपॉन √3 इक्वेशन 1। अब वर्टिकल ट्रायंगल लेंगे BCD इन ट्रायंगल BCD DC अपॉन BC इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री और DC यहाँ पे नहीं है BC है xt और टेंजेंट 60 है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और DC हमारे पास आ जाएगी √3 xt। तो यहाँ पे भी DC है तो इक्वेशन 1 में भी ये DC है तो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2 तो इसको रखेंगे 6x प्लस xt अपॉन √3 इसके इक्वल DC दोनों ही तो कंपेयर करके दोनों को इक्वल रखेंगे इक्वल टू √3 xt क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 to √3 3xt इक्वल टू 6x प्लस xt 3xt माइनस xt कर देंगे तो लाके इक्वल टू 6x 2xt इक्वल टू 6x और d हमें फाइंड आउट करना है 6x अपॉन 2x x कट गया तो 2 से 6 कट गया d इक्वल टू 3 आ गया therefore टाइम टेकन इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि टाइम जो है कार को B से C तक मतलब और डेढ़ किलोमीटर तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है the angle of elevation of the top of tower from point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower। एक टावर है उसके बेस से 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर दो पॉइंट है एक तो 4 मीटर है और बेस से 9 मीटर दूर ये 9 होगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है और टावर ये दो पॉइंट है जो एंगल जो है उसके वो कंप्लीमेंट्री एंगल है स्ट्रेट लाइन में कंप्लीमेंट्री है तो एक थीटा लेंगे दूसरा 90 माइनस थीटा ले सकते हैं दोनों में से जो मर्जी ले सकते हैं 90 माइनस थीटा ले सकते हैं थीटा उधर ले सकते हैं और प्रूव करना है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर तुमने प्रूव करना है कि जो ये हाइट है CD टावर की हाइट है वो 6 मीटर प्रूव करनी है। उसके लिए क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल देंगे बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल तो पहले लेंगे ट्रायंगल ACB उसमें DC अपॉन AC परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो DC हमारे पास नहीं है फाइंड आउट करनी है AC है 9 इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वेशन 1 होगी। अब टोटल ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BCD DC अपॉन BC इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा और DC अपॉन BC हमारे पास 4 है इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा और टेंजेंट थीटा दोनों इक्वेशन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 तो BC अपॉन DC अपॉन 9 को DC अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे DC अपॉन 9 मल्टीप्लाई DC अपॉन 4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा तो ये BC स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 36 इक्वल टू टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट थीटा DC स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन 1 लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DC स्क्वायर इक्वल टू 36 DC इक्वल टू 36 का
रूट इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हमारा 6 मीटर आ गई। प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया टावर की हाइट 6 मीटर है।